ये क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। पहले 65 तेरे बचे और फिर क्या कहा 117। बताइए फिर ना 117। अब दोनों में से क्या मिल रहा है 13। क्वेश्चन क्या कर रहा है इतना का मौसम 65m - 70 117 का मौसम कितना हो गया 13 माइनस एक उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 13 प्लस 117 जोड़े तो क्या हुआ 100 काटेंगे तो कितना मरतबे 2 मरतबे है कहीं आंसर। क्लियर हो गया। अगला ठीक है। सबसे पहले आप बताइएगा भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वो और ट्रिक बताए थे। ठीक है तो पहले भाज्य संख्या बताइए कहाँ शुरू होता है फिर 9 भी होगा 10 भी होगा। आप भाज्य संख्या बताइए। ठीक है कहाँ से शुरू होता है 2 3 ठीक है जिसका 2 ही विभाजक हो। ठीक है अब इसमें क्या क्वेश्चन कर रहा है जी छोटी संख्या। तो छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया छोटी अभाज्य संख्या 2 और छोटा भाज्य संख्या क्या हो गया 4। अब ये दोनों में मौसा निकाल लीजिए। मौसा के हम क्या बताए थे दोनों में चुंगला क्या मिला 1 गुने 2 और 4 का गुणनफल 2 गुने 2 तो क्या मिला चुंगला 2 है कहीं ऑप्शन में 2। ठीक है ये क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट सिटिंग में पूछा हुआ था। तो सबसे पहले 96 का गुणनफल निकालो कहाँ से जाएगा फिर आगे फिर कितना फिर अब बताइएगा 98 का भाज्य गुणनफल हुआ 2 कवर है 1 2 3 4 5 5 बार और 3 कवर है 1 बार। तो देखिए तो ऑप्शन सी ठीक है जाइए। क्वेश्चन 2022 के सेकेंड सिटिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है 6 8 तो कितना है 6 का गुणनखंड फिर एचसीएफ के क्या नियम हम आपको बताए हैं। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं उसके बाद समान अंक के रूप में लेते हैं। समान अंक में जो आता है उसको उतना बार गुना करते हैं। समान अंक कौन मिल रहा है 2 मिल रहा है 2 क बार मिल रहा है 1 बार सब में 1 बार हाँ। कि 3 बार सब में 1 बार मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे 1 बार उतारेंगे ना कि फिर और 2 को लिखेंगे। अब उसके बाद से जो नहीं मिलेगा उसको लेते हैं कि नहीं लेते हैं नहीं लेते हैं उसका एचसीएफ 1 हो जाता है। हाँ अगर कोई नहीं मिले तो उसका एचसीएफ इसमें एचसीएफ कितना होगा इसमें एचसीएफ 2 होगा मात्र 2 न होगा ये तो उतरेगा नहीं ना। अच्छा एलसीएम के क्या नियम हम तुमको पढ़ाए थे। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं उसके बाद घात के रूप में लेते हैं। अच्छा तो यहाँ पे 2 के घात 1 हो गया 3 के घात 1 हो गया इसमें कितना होगा 2 के घात 3 होगा 2 के घात 3 इसमें 2 के घात 1 इसमें 11 के घात 1। अब बताइए नियम एलसीएम का क्या नियम होता है। सबसे पहले गुणनखंड करते हैं उसके बाद घात के रूप में लेते हैं। समान घात में सबसे बड़ी घात को लेते हैं। अच्छा सबसे बड़ी घात इसमें क्या है 2 के घात 3। अच्छा उसके बाद से जो नहीं मिलेगा उसका गुना कर देते हैं उतार कर। हाँ तो कौन कौन उतरेगा 3 गुने 2 11 गुने और कुछ लिखेंगे 2 और नहीं हो गया वो रही है 2 जी 2 लिखाएगा कि और कुछ लिखाएगा और कुछ नहीं लिखा है। तो आप बोल रही है 2 तो कंफ्यूजन क्यों पढ़ाई पड़ रही है तुम्हारा तो यही तुमको बोर्ड में भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा तुम्हारा तो यही जगह एग्जाम हो जाएगा। जिस कॉन्सेप्ट से आप पढ़ रही हैं क्या बात है इतना बढ़िया साफ सुथरा मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट बताते हैं लिख लिख के अधिकांश पढ़ाया जाता है इसी तरह हो गया। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कि लसा कैसे निकलता है। लसा का रूल फिर से बताओ
सबसे पहले गुणनखंड करते हैं, उसके बाद घात के रूप में लेते हैं, समान घात में सबसे बड़ी घात को लेते हैं। यदि उनमें से तो कोई ये समान घात में सबसे बड़ी घात को ले लिए 2 के पावर 3, तो फिर तुम 2 कहाँ से बोल रही है? लिखाएगा 2। नहीं लिखाएंगे। अब क्या होगा बताओ? उसके बाद सबको उतार कर गुना कर देते हैं, जो नहीं होता है। कौन सी नहीं होता है? घात के रूप में नहीं होता है, बड़ी घात नहीं होता है। बड़ी घात की समान घात नहीं मिल पाता है, उसको उतार के लिख देते हैं, गुना कर देते हैं। अब इसका गुना करो, 2 गुने 2 गुने 2, ये कितना हो गया? 33। गुना करने में कितना है जी? 8 के 24, 8 के 24, 25, 26। अब इसको साधारण गुणनखंड से जांच करो, एलसीएम से। 6, 8, 22, 2 3 6, 4 क्या हो गया? 11। अब नहीं जाएगा, 4 दूनी 8, 33। गुना कर लीजिए, कितना हो गया? 25, 26 आया। अब क्या कर रहा है? लौसा और मौसा का अनुपात। तो देखिए एलसीएम ऊपर और नीचे एसीए, तो कितना हो गया? 264 बटा 2 काटेंगे, कितना हुआ? 132/1। 132/1, 132 अनुपात 1। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो गया। क्लियर समझिए, वैसा वाला पढ़ाई नहीं पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए कभी भी। अब आगे के पढ़िए, पीछे के बुलाइए, ठीक है? 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? ये क्वेश्चन 2020 में सेकेंड सिटिंग में पूछा हुआ है। अब इसको गुणनखंड देखिए, कह रहा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? इसका सिर्फ 2 ही अभाज्य हैं। ठीक, जैसे में 2 के बाद 3, ठीक, क्या से जाएगा? 5 से, 1001। अब क्या से जाएगा? 7 से, कितना? 143, 143। फिर 11 से, 11 से 13 बार, 13 बार में। अब इसमें अभाज्य गुणन 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13। कौन को हुआ अभाज्य गुणन का? 4। 1 2 3 4 है कहीं ऑप्शन? ऑप्शन बी। ठीक। 2 लगातार संख्या का औसत है। ये क्वेश्चन 2020-2021 में पूछा हुआ है। लगातार हो गया 1 और 2, तो 1 का गुणनखंड 1 गुने 1 और 2 का गुणन 1 गुने 2। इसमें एचसीएफ क्या हुआ जी? 1। ठीक है, जाओ और पढ़िए। यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लौसक क्या होगा? ए बी। ठीक है, जाओ।